हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम रणवीर फैज़ अहमद है। मैं आज आपको गणित का पहला चैप्टर पूर्णांकों की समझ ये बताने जा रहा हूँ। पूर्णांकों की समझ में हमें सबसे पहले जो है पूर्णांक संख्या के बारे में जानना होगा। तो चलिए पूर्णांक संख्या के बारे में जानते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पूर्णांक संख्या, जिसे इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। तो ऋणात्मक संख्या तथा पूर्ण संख्या को मिलाने पर पूर्णांक संख्या बनता है। जैसे ये -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीक़ा से ये दाईं तरफ भी बढ़ेगा और ये बाईं तरफ भी बढ़ेगा। और बीच में 0 रहेगा, तो बीच में 0 के दाईं ओर जो है यहाँ पर जो है धन पूर्णांक रहेगा। धन पूर्णांक मतलब कि प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, ये प्लस में 4, और ये जो है माइनस में रहेगा 0 के बाईं तरफ। तो ये -1, -2, -3, -4, ये सब ऋण पूर्णांक है। तो 0 के दाईं तरफ धन पूर्णांक होता है और 0 के बाईं तरफ ऋण पूर्णांक होता है। अब हम पूर्णांकों का योग के बारे में जानेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर दो पूर्णांक लिया जाए, जो कि ये प्लस में है, ये भी प्लस में है। अगर दो पूर्णांक अगर प्लस में रहे तो ये दोनों जुड़ता है, और दो पूर्णांक अगर माइनस में रहे फिर भी ये जुड़ता है, और एक पूर्णांक माइनस में रहे और दूसरा पूर्णांक जो है प्लस में रहे तो ये घटता है। और चौथा कि पहला जो है पूर्णांक प्लस में रहे और दूसरा पूर्णांक जो है माइनस में रहे, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये घटता है। तो चलिए बारी बारी से एक एग्जांपल लेते हैं। पहले हम दो धन पूर्णांक लेंगे, दो धन पूर्णांक प्लस और प्लस। तो प्लस में जो है ये पूर्णांक ले लिए, प्लस में ये 2 हो गया, यहाँ प्लस लिखा है तो ये भी प्लस में ये पूर्णांक ले लिए +6। अब ये दोनों का हम जोड़ करेंगे, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये भी ब्रैकेट हटाएंगे तो उससे पहले हमको चिन्ह यानी साइन का काम करना होगा। तो ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, ये बीच में ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट गुना का काम करता है। तो दोनों प्लस को अगर जोड़ेंगे तो प्लस और प्लस ये गुना का काम करता है, तो ये प्लस से हो जाता है, तो प्लस प्लस प्लस। ये 6 है तो 6 ले लिए। अब यहाँ पर प्लस में 2 और प्लस में 6 आया, तो प्लस और प्लस जुड़ जाता है, तो 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। इनमें से जो बड़ा है उसका निशान हो जाएगा, तो ये 6 बड़ा है इसलिए इसका निशान हो गया प्लस का। अब हम दो माइनस वाला पूर्णांक लेते हैं। तो यहाँ पर लिया गया है दो माइनस वाला पूर्णांक, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो दो माइनस वाला पूर्णांक लिए हैं तो इसके सामने नीचे है माइनस है तो माइनस है, और यहाँ पर 8 ले लिए हैं तो ये -8 एक पूर्णांक है, और ये भी माइनस में है तो ये भी जो है -2 एक पूर्णांक है। अब ये दो पूर्णांकों को जोड़ा गया है, तो ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमें माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा, और ये प्लस है और ये माइनस, और ये बीच में जो है ब्रैकेट है तो ब्रैकेट गुना का काम करता है, तो प्लस गुने माइनस माइनस हो जाता है। तो -8 और -2 बच गया। अब हमें ये पता है कि अगर दो माइनस में पूर्णांक रहता है तो वो जुड़ता है, दो माइनस में रहेगा पूर्णांक तो ये जुड़ता है। तो हम ये दोनों को क्या करेंगे कि जोड़ लेंगे। 8 और 2 10 हो गया, 8 और 2 10 हो गया। जो बड़ा रहता है ये दोनों में से उसका निशान दे देंगे, क्योंकि 8 बड़ा है, देखने में बड़ा है लेकिन हकीकत में ये छोटा है, लेकिन ये दोनों में से बड़ा नज़र आ रहा है 8, इसलिए इसका निशान यहाँ दे देंगे। अब हम एक जो है माइनस वाला पूर्णांक लेंगे और दूसरा जो है प्लस वाला पूर्णांक लेंगे, और यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर जो दिया गया है अब हम यहाँ देखेंगे एक माइनस में है और दूसरा प्लस में है।
तो हमें जो है माइनस में एक पूर्णांक लेना है और दूसरा प्लस में। तो यहाँ पर हम माइनस में 3 पूर्णांक ले लिए हैं और प्लस में 7 ले लिए। अब ये दोनों को हम जोड़ेंगे, तो ये दोनों पूर्णांकों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये माइनस का निशान है, तो ये माइनस का आ जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा, और ये प्लस और ये प्लस है, ये ब्रैकेट गुना का काम करता था, प्लस गुने प्लस प्लस से हो जाता है, मतलब कि 2 प्लस मिलकर 1 प्लस बन जाता है। और 7 है यहाँ लिखा, तो यहाँ 7 दे देंगे, और यहाँ पर माइनस और प्लस है, तो माइनस और प्लस घटता है, यहाँ लिखा हुआ माइनस और प्लस घटता है। तो हम 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, और 4 जो है प्लस में आएगा, क्योंकि 3 ये 7 है, तो ये दोनों में से बड़ा 7 लग रहा है, उसी का ये सामने का निशान यहाँ पर रख देते हैं। और आखिरी है, एक पूर्णांक लेना है प्लस में, दूसरा पूर्णांक लेना है माइनस में। अब ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये घटता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक प्लस में लेते हैं और दूसरा माइनस में लेते हैं। तो प्लस वाला पूर्णांक प्लस में यहाँ पर 2 ले लिए हैं, माइनस है तो माइनस में पूर्णांक 5 ले लिया। अब ये 2 पूर्णांकों को जोड़ेंगे, यहाँ पर जो है ब्रैकेट नहीं दिए हैं, क्योंकि पूर्णांकों को ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो पूर्णांक जो है +5 हो गया, ये -5 हो गया। अब ये 2 पूर्णांकों को जोड़ेंगे, तो प्लस है तो प्लस ब्रैकेट हट जाएगा, और ये ब्रैकेट हटाने के लिए ये साइन का पहले काम करना होगा। तो प्लस और माइनस, ये ब्रैकेट गुना का काम करता है, तो प्लस और माइनस माइनस से हो जाता है। अब 5 है तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। और इनमें से जो है बड़ा दिखने में 5 लग रहा है, तो उसके सामने का निशान 5 है, तो इसलिए यहाँ पर उसके सामने का निशान माइनस में है, तो यहाँ पर माइनस ले देंगे। अब 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। चलिए, अब हमको पता हो गया पूर्णांकों का योग में। अब हम अगली स्लाइड में पूर्णांकों का घटाव के बारे में जानेंगे। अब हम पूर्णांकों का व्यवकलन के बारे में जानेंगे, यानी घटाव के बारे में। तो 2 पूर्णांक अगर प्लस में हो तो ये भी प्लस में हो और ये भी प्लस में हो, और इसको घटाया जाए तो ये घटता है। अगर 2 पूर्णांक अगर माइनस में रहे और इसको अगर घटाएंगे तो ये भी घटता है। अगर 2 पूर्णांक एक माइनस में रहे और एक प्लस में है और इसको घटाया जाए तो ये जुड़ जाता है। इसी तरह 2 पूर्णांक अगर एक प्लस में हो और एक माइनस में हो और इसको घटाया जाए तो ये जुड़ जाता है। जैसे यहाँ घटाव में एक एग्जांपल इसका लेते हैं, तो ये प्लस है और ये भी प्लस में है, तो 2 पूर्णांक प्लस में लिया गया है और इसको घटाया गया है। इसको अगर घटाएंगे तो ये प्लस का प्लस हो जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस, ये ब्रैकेट गुना का काम करता है, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। 5 में से अगर 3 घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये 2 ये जो है प्लस का निशान हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में से बड़ा अंक ये लग रहा है, तो इसी का निशान आ जाता है। अब अगला देखते हैं, 2 माइनस को अगर घटाया जाए, मतलब कि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को घटाया जाए तो हमें क्या मिलेगा। तो 2 माइनस वाला पूर्णांक है, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, और 2 ले लिए हैं, और यहाँ पर भी माइनस वाला पूर्णांक लेना है तो -7 ले लिए हैं। अब ये 2 पूर्णांकों को घटाया जाएगा, तो -2 है तो -2 है, और ये माइनस और ये माइनस, और ब्रैकेट गुना का काम करता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो अब यहाँ पर जो है -2 है, ये +7 है। अब 7 में से अगर 2 घटाएंगे तो ये +5 बचेगा, क्योंकि ये दोनों में से बड़ा जो है 7 है, तो उसी का निशान यहाँ पर लग जाता है। अब हम नंबर तीसरा के बारे में जानेंगे। एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना, एक धनात्मक। तो यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक और ये धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो यहाँ पर माइनस का है तो निशान यहाँ माइनस दे दिए,
यहाँ पर 3 लिख दें तो ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। यहाँ पर प्लस लेना है तो +4 ले लिए हैं तो ये धनात्मक पूर्णांक हो गया। यानी एक ऋणात्मक पूर्णांक और दूसरा धनात्मक पूर्णांक को अगर घटाया जाए तो हमें जोड़ना पड़ता है। जैसे कि यहाँ देखिए -3 है तो -3 दे दिए और माइनस और ये प्लस है और बीच में जो है ये ब्रैकेट गुना का काम करता है तो माइनस और प्लस माइनस हो जाता है और ये 4 है तो 4। अब यहाँ देखिए दोनों का दोनों ये माइनस है तो दोनों माइनस में रहेगा तो इसलिए इसको जोड़ देते हैं क्योंकि माइनस और माइनस जुड़ता है। तो 4 3 7 और माइनस में ये दोनों में से बड़ा कौन लग रहा है दिखने में तो -4 लग रहा है इसलिए ये इसका निशान हो गया। अब हम लास्ट जो है आखिरी इसके बारे में जानेंगे। 2 पूर्णांक लिया गया है, एक प्लस वाला में एक माइनस वाला में, ये दोनों को घटाया गया है। जैसा कि यहाँ पर है एक प्लस में लिया गया है दूसरा माइनस में लिया गया है। अब ये दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस का निशान है तो यहाँ प्लस दे देंगे और 7 है तो 7। यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो माइनस वाला कोई पूर्णांक ले देंगे। अब ये दोनों को घटाएंगे तो +7 है तो 7 हो जाएगा और माइनस ये ब्रैकेट गुना का काम करता है तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है। अब ये भी प्लस में हो गया ये भी प्लस में और 7 में और 5 जोड़ेंगे तो 12 तो हो जाएगा। और ये जो है ये दोनों में से बड़ा कौन लग रहा है दिखने में 7 तो इसका निशान यहाँ पर दे देंगे। तो ये हुआ पूर्णांकों का अवयवकलन। अब हम गुना के बारे में जानेंगे। पूर्णांकों का गुना या गुणन। अगर हम 2 पूर्णांकों को अगर गुना करेंगे तो अगर ये धन पूर्णांक है और ये भी धन पूर्णांक है तो 2 धन पूर्णांक को अगर गुना करेंगे तो हमें प्लस का साइन आएगा। अगर एक ऋण पूर्णांक हो और दूसरा भी ऋण पूर्णांक हो और ये दोनों को अगर गुना करेंगे तो ये जो है साइन धन पूर्णांक में आएगा। तीसरा, अगर ये जो है अगर पहला जो है ऋण पूर्णांक में है और दूसरा जो है धन पूर्णांक में है, अब ये दोनों का अगर गुना करेंगे तो हमें ऋण पूर्णांक आएगा। और ये जो है अंतिम जो है चौथा धन पूर्णांक है और दूसरा जो है ऋण पूर्णांक है। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो हमको ऋण पूर्णांक आएगा। जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं इसमें देखते हैं, यहाँ पर 2 धन पूर्णांक है और ये दोनों का गुना करेंगे तो हम 2 धन पूर्णांक ले लिए हैं, एक +5 ले लिए दूसरा जो है +3 ले लिए। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो हमें पता है कि प्लस गुने प्लस प्लस गुने प्लस प्लस होता है तो 2 धन पूर्णांक मिलकर एक धन पूर्णांक बन जाता है। यहाँ पर गुना है तो 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 आएगा और ये जो है प्लस का निशान हो जाएगा क्योंकि प्लस गुने प्लस प्लस ही होता है। अगला देखते हैं। अब ये बोला 2 ऋण पूर्णांकों को अगर गुना करेंगे तो हमें धन पूर्णांक आता है। तो 2 ऋण पूर्णांक यहाँ दे देते हैं, एक है -2 दूसरा है -7। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो हमें पता है कि माइनस गुने माइनस प्लस हो जाता है। जैसे कि यहाँ दिया गया माइनस गुने माइनस प्लस हो जाता है। तो पहले हम साइन का काम करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, उसके बाद हम गुना कर देंगे तो 2 7 14 हो गया। अब हम अगला देखते हैं कि एक ऋण पूर्णांक दूसरा धन पूर्णांक। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो हमें ऋण पूर्णांक का साइन आता है। तो यहाँ देखते हैं ये ऋण पूर्णांक है तो -3 ऋण पूर्णांक ले लिए, ये धन है तो ये धन पूर्णांक ले लिए। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो माइनस गुने प्लस, तो माइनस गुने प्लस हमें माइनस आता है तो इसलिए माइनस गुने प्लस यहाँ पर माइनस दे देंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे 4 तिया 12, यहाँ 3 चौक 12 तो यहाँ पर 21 लिखा होगा, 3 चौक 12 होगा और माइनस का निशान। अब अगला देखते हैं।
एक धन पूर्णांक है, दूसरा ऋण पूर्णांक है। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो हम धन पूर्णांक है तो यहाँ पर धन पूर्णांक ले लेते हैं +7, यहाँ पर ऋण है तो यहाँ पर ऋण पूर्णांक ले लिए। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो प्लस गुने माइनस, यहाँ लिखा हुआ है प्लस गुने माइनस, माइनस हो जाता है। तो पहले हम साइन का काम कर देते हैं, तो प्लस और माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 7 पंचे 35। तो हमें पूर्णांकों का गुना यानी गुणन के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम पूर्णांकों का भाग के बारे में जानेंगे। तो अगर दो धन पूर्णांक होगा और इसको अगर भाग देंगे तो दो धन पूर्णांक को अगर भाग करेंगे और प्लस में दोनों रहेगा तो ये प्लस ही हो जाएगा। अगर दो ऋण पूर्णांक को अगर भाग देंगे तो ये प्लस में आएगा। एक ऋण पूर्णांक और दूसरा धन पूर्णांक को अगर भाग दिया जाए तो हमें ऋण पूर्णांक आएगा। और एक जो है धन पूर्णांक और दूसरा ऋण पूर्णांक को अगर भाग दिया जाए तो हमें ऋण पूर्णांक आएगा। यानी कि प्लस को अगर प्लस में अगर भाग देंगे तो प्लस आएगा, माइनस में और माइनस अगर भाग देंगे तो प्लस आएगा, माइनस और प्लस को भाग देंगे तो माइनस आएगा, प्लस और माइनस को भाग देंगे तो माइनस आएगा। तो हम भाग में देखते हैं दो प्लस वाला पूर्णांक को अगर भाग दिया जाए तो हमें प्लस ही आता है, जैसे कि यहाँ लिखा गया है। तो इसको हम यहाँ 15 है तो ये +15 है और ये भाग है तो यहाँ पर बटा दे देंगे और नीचे में +3 है तो 3 दे देंगे। और इसको आगे अगर बनाएंगे तो प्लस और प्लस में अगर भाग देंगे तो हमको प्लस, तो ये प्लस है, ये प्लस में है और बटा का मतलब होता है भाग। ये दोनों में भाग देंगे तो हमको प्लस से ही आएगा। और इसको अगर काटना होगा तो काट भी देंगे, 3 5 15, तो यहाँ पर +5 हमको आ गया। अब यहाँ पर जो है एक माइनस में है और दूसरा भी माइनस में है। तब ये दोनों को जो है अगर हम भाग देंगे तो ये प्लस में आ जाता है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि माइनस और भाग माइनस, ये दोनों को अगर भाग देंगे तो प्लस आ जाएगा। मतलब कि दो माइनस वाला पूर्णांकों को अगर भाग देंगे तो प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर -21 है तो यहाँ पर -21 ले लेंगे, भाग है तो यहाँ पर बटा ले लेंगे, -7 है तो यहाँ पर -7 दे देंगे। और यहाँ पर जो है माइनस और भाग और माइनस, यानी माइनस और भाग माइनस अगर आएगा तो हमें प्लस आ जाएगा। तो ये दोनों माइनस मिलकर हमको प्लस आ जाएगा। इसको अगर भाग देना होगा तो भाग दे सकते हैं, तो 7 तिया 21, 3 मरतबा ये कट जाएगा। साइन तो ये दोनों साइन मिलकर एक साइन में बदल जाएगा। अब इसी तरह हम जो है एक जो है नंबर 3 में एक माइनस वाला पूर्णांक लेंगे, एक प्लस वाला। अब ये दोनों में हम भाग देकर देखेंगे, भाग देंगे तो यहाँ पर -3 यहाँ पर लिख देंगे। अब भाग है तो यहाँ पर बटा दे देंगे, और +4 है तो +4 दे देंगे। और यहाँ पर जो है अब ये दोनों अब ये दोनों का जो साइन है माइनस भाग प्लस, तो माइनस भाग प्लस क्या हो जाएगा, तो मतलब कि ये माइनस ही हो जाएगा। अब 3/4 उसी तरह लिखा जाएगा। अब यहाँ जो है ये भी जो है भाग में लिया जाएगा, क्योंकि हम भाग में देख रहे हैं। तो दो पूर्णांक है, एगो प्लस में है एगो माइनस में। अब ये दोनों को भाग देंगे तो हमें जो है माइनस ही आता है, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस को अगर भाग देंगे तो हमको माइनस आता है। तो ये हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये प्लस है तो +7 दे दिए, भाग का निशान है तो बटा दे दिए, और माइनस है तो यहाँ पर माइनस दे दिए। अगर काटना होगा इसको काट सकते थे, नहीं अब ये कटेगा नहीं, लेकिन साइन का काम होगा। प्लस और माइनस, तो प्लस
और माइनस को भाग देंगे, यहाँ पर बटा है तो भाग देंगे तो ये माइनस आ जाएगा, ये 7/5 है तो 7/5 आ जाएगा। यही आंसर है।